हर जोड़े की अपनी इच्छा होती है, हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है कि हमारी आने वाली संतान श्रेष्ठ हो। उसके मन में इच्छा होती है कि आने वाली संतान अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुए, वो भाग्यशाली हो, स्वास्थ्य की उसकी समस्या ना हो, जीवन में सुख और समृद्धि खूब प्राप्त करे। इसीलिए जब कभी भी कोई भी पति पत्नी नई संतान की इच्छा से आगे बढ़ते हैं तो उनके मन में होता है कि कैसे समय इस प्रयास को किया जाए जो आने वाली संतान के लिए श्रेष्ठतम मुहूर्त हो। मुहूर्त अर्थात गर्भाधान मुहूर्त, जिसकी चर्चा शास्त्रों के द्वारा की गई है। केवल चर्चा ही नहीं की गई है, शास्त्र की बहुत सारी ऐसी कहानियां प्राप्त होती हैं जिससे ये पता चलता है कि फला या विशेष तरह के जो महापुरुष पैदा हुए हैं वो किसी विशेष समय पे प्लान किए गए हैं, जिसको गर्भाधान मुहूर्त कहा जाता है। तो हमारे ऋषियों ने गर्भाधान मुहूर्त के लिए तिथि, नक्षत्र और इसके साथ साथ तिथि और नक्षत्र तो एक दिन का पूरा मामला होता है, लेकिन एक विशेष समय की बात करते हैं जिस समय अगर प्रयास किया जाए, अर्थात एक लग्न होती है, एक विशेष समय होता है जिस समय प्रयास किया जाए तो आने वाली संतान को श्रेष्ठ माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको गर्भाधान मुहूर्त के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र और कौन सा दिन मार्च 2026 में श्रेष्ठ है जब आप प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और नियमों की बात शास्त्र ने की है, जैसे जब आप प्लान करें तो उस दिन आपके किसी बाबा या पिता की तिथि ना हो। इस चीज को खास तौर से ध्यान देना है क्योंकि हर जगह अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। कुछ घरों में कुछ दिनों को विशेष तौर से नहीं माना जाता है, कुछ तिथि होती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। इन तमाम चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ जिस समय आप प्रयास कर रहे हैं, जिस लग्न समय में प्रयास कर रहे हैं, उस समय भी नियम है कि केंद्र में शुभ ग्रह हो और 6, 8, 12 में पापी ग्रह अगर होते हैं तो यह बड़ा शुभ और अच्छा संयोग माना जाता है। आइए, बोर्ड पे साफ साफ अंकित है कि क्या चीज़ें सबसे पहले जरूरी होती हैं गर्भाधान मुहूर्त के लिए। जरूरी होता है शुभ नक्षत्र, शुभ दिन और शुभ तिथि, जिसको साफ तौर से हमने यहाँ पर लिख रखा है। और मार्च में ये नक्षत्र किस डेट और समय, किस डेट पे आएंगे और उस डेट के साथ नक्षत्र तिथि का क्या संयोग हो रहा है, इसका साफ साफ हम वर्णन करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पहली डेट की। मार्च 2026 में 5 मार्च 2026 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। दिन गुरुवार, तिथि द्वितीया रहेगी। यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो देखिए, यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी को लिया गया है। यहाँ लिखा है तीनों उत्तरा, तीनों उत्तरा में उत्तरा फाल्गुनी भी आती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अच्छा है और गुरुवार का दिन आपने देखा होगा, शुभ दिनों में गुरुवार को लिया गया है। तिथि द्वितीया, ये जो पहली डेट है ये बड़ी अच्छी है। इस डेट की जो सबसे अच्छा शुभ समय हो, अगर उस समय का चयन करके आप प्लान करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले समय में आपके यहाँ एक श्रेष्ठ पुत्र का या श्रेष्ठ कन्या या पुत्र की नहीं, एक श्रेष्ठ संतान जन्म लेगी, इसकी पूरी संभावना है। ठीक है, अगले की बात करते हैं। 6 मार्च हस्त नक्षत्र, शुक्रवार, तीसरी तिथि है, तृतीया तिथि। यहाँ पर हस्त है और अगला जो दिन है शुक्रवार, उसको भी लिया गया है और तृतीया तिथि। ये भी डेट बहुत अच्छी है, इस डेट को भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि दिन, तिथि और नक्षत्र तीनों का संयोग मिले। अगर ये तीनों का संयोग भी मिले और साथ में एक अच्छी कुंडली की टाइमिंग का आप चयन कर लें तो ये सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। माँ बाप की कुंडली का योग संयोग देखकर यह समय निकाला जाता है। अगर आपको एक श्रेष्ठ समय निकलवाना है, दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगली डेट पे। 8 मार्च स्वाति, रविवार और पंचमी। तो यहाँ पर स्वाति नक्षत्र को लिया गया लेकिन रविवार को नहीं लिया गया। कारण क्या है? रविवार को का स्वामी सूर्य है जिसे क्रूर माना जाता है, इस कारण से यहाँ पर रविवार को नहीं लिया गया है। तिथि की बात करें तो पंचमी तिथि है। एक पायदान अगर कम है तब भी चीजों को लिया जा सकता है।
नक्षत्र मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, और उसमें तिथि भी मिल रही है, तो इसको स्वीकार किया जा सकता है एक अच्छे समय और कुंडली के अनुसार। देखिए, जो आपका मासिक धर्म होता है उसके बाद के जो दिन होते हैं वो गर्भाधान में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उसके लिए भी शास्त्र में कई तरीके से बताया गया है। इसके साथ साथ जो समय होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। पूरे दिन में 12 तरह के कालखंड होते हैं, 12 तरह की कुंडलियां बनती हैं, उसके आधार पर ही प्लानिंग करना सबसे शुभ मानते हैं। चलते हैं अगला, 10 मार्च अनुराधा मंगलवार सप्तमी। यहाँ पर अनुराधा है लेकिन मंगलवार नहीं है। सप्तमी तिथि की अगर बात करें तो सप्तमी यहाँ पर प्राप्त हो रही है। इसको भी 80 से 70% लिया जा सकता है, इसको भी शुभ माना जाएगा। अब बात करते हैं 14 मार्च उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, शनिवार को नहीं लिया गया है, और एकादशी तिथि है, एकादशी तिथि यहाँ पर नहीं ली गई है, तो इसको भी कहीं न कहीं से कम नंबर है। इसको बहुत विशेष स्थिति हो तो विशेष समय के साथ लिया जा सकता है। आइए बात करते हैं 15 मार्च श्रवण यहाँ पर नक्षत्र है, रविवार का दिन, सुबह एकादशी है लेकिन उसके बाद द्वादशी लग जाती है। द्वादशी को यहाँ पर लिया गया है, इस डेट को भी कंसीडर किया जा सकता है। सोमवार का रविवार का दिन है, रविवार को तो बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन तिथि और नक्षत्र का संयोग है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लिया जा सकता है। 16 मार्च घनिष्ठा नक्षत्र सोमवार, और तिथि जो है द्वादशी है, तो द्वादशी को लिया गया है, सोमवार को भी लिया गया है, घनिष्ठा नक्षत्र को लिया गया है। तो 16 मार्च की जो डेट है ये कहीं न कहीं से फिर एक परफेक्ट डेट आपको प्राप्त होती है, जिसको आपको स्वीकार करना चाहिए। 17 मार्च सतविसा मंगलवार त्रयोदशी, तो मंगलवार तो नहीं लिया गया है, सतविसा को लिया गया है। और त्रयोदशी की बात करें तो यहाँ पर त्रयोदशी को भी ग्राह्य माना गया, लिया जा सकता है। तो एक अर्थों में इस डेट को भी आप प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। 19 मार्च उत्तरा भाद्रपद गुरुवार और अमावस्या। देखिए, दिन और नक्षत्र तो मिल रहे हैं, लेकिन अमावस्या के नाते इस डेट को थोड़ा सा ना लिया जाए तो बेहतर होगा। यहाँ पर हमारी मजबूरी है कि जो नक्षत्र वाली डेट्स हैं वो हम आपके साथ साझा करते हैं। अगर मान लीजिए इसी दिन प्लान करने की सिचुएशन बनती है तो फिर से मैं कहूँगा उसी विशेष कालखंड या कुंडली का चयन करें जिस समय प्लानिंग अच्छी हो सके। बात करते हैं 24 मार्च रोहिणी मंगलवार षष्ठी तिथि। तो रोहिणी तो यहाँ पर स्वीकार योग्य है, मंगलवार को नहीं लिया गया है। षष्ठी तिथि की बात करें तो षष्ठी को भी नहीं लिया जाता है, तो 24 को भी न्यूनतम नंबर दिया जाएगा प्लानिंग करने के लिए। बात करते हैं 25 मार्च की, सबसे अंतिम तिथि की, मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा यहाँ पर स्वीकार है, बुधवार का दिन यहाँ पर लिया गया है। सप्तमी तिथि ये जो अंतिम मुहूर्त है ये भी अपने आप में परिपक्व और परफेक्ट मुहूर्त है। इन सभी डेटों में जो अच्छी डेट्स हों, जिसका आपकी कुंडली के साथ और उस दिन की कुंडली के साथ और साथ में आपके मासिक धर्म के साथ संयोग बने, उस दिन और समय का चयन करें। और हम शुभकामना करते हैं कि आपकी आने वाली संतान श्रेष्ठ हो, निरोगी हो, उत्तम हो और भाग्यशाली हो। आपको अपने आने वाली संतान के लिए एक अच्छा समय निकलवाना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।